ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बांदा चित्रकूट का मतदान 20 मई को 5वें चरण में होना है। कुछ ही दिनों बाद मतदान हो जाएगा। सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ के मतदाता अपना वोट दे देंगे। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का रहा है, बेरोजगारी का रहा। यहाँ से सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पलायन कर दूर सुदूर जो भी जिले प्रदेश हैं वहाँ पर काम करते हैं और अपने घरों में पैसे पहुँचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बुंदेलखंड की बेरोजगारी दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1987 में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो बुंदेलखंड को दिया था। बुंदेलखंड कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री, जो कि बुंदेलखंड के बेरोजगारी को दूर करने के सबसे बड़े उपायों में से एक मानी जाती है। सबसे बड़ा विषय ये है कि बुंदेलखंड की जो कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री थी वो एक तरीके से शुरू नहीं हो पाई। ये एक बहुत बड़ा विषय रहा। इस फैक्ट्री की अगर बात करें तो यह इकलौती ग्लास फैक्ट्री थी जो कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ कांच बनाने वाली। और यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं कि कैसे मलबे पड़े हुए हैं, पुराने जो लोहे के सामान हैं वो पड़े हुए हैं और स्थिति बयां कर रही है यहाँ की कि कैसे हालात हैं। फैक्ट्री शुरू नहीं हो सकी बुंदेलखंड की कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री, और उस समय राजीव गांधी की सरकार ने शिलान्यास किया था और 50% काम भी इसका 1991 तक पूरा कर लिया गया था। यहाँ पे आप दृश्य देखेंगे कैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो सामान कुछ बचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा 1988 में प्राइवेट सेक्टर के कुछ उद्योगपतियों के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। ये फैक्ट्री बुलेट प्रूफ कांच बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसकी शुरुआत होनी थी। राज्य मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाली ये फैक्ट्री चित्रकूट जिले के बरगढ़ क्षेत्र में आती है। इसका शिलान्यास 1987 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कर कमलों द्वारा हुई थी। 1988 में इसमें कई प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपतियों को शामिल किया गया। शेयर होल्डर्स में अगर बात करें तो UPSMDC की 26% पूंजी, सऊदी अरब के शेख बंधुओं की 12%, CL वर्मा की 9%, लंदन के एक उद्योगपति बिल क्लिंटन ब्रदर्स की 4%, आदित्य बिरला की 15%, यूपी गवर्नमेंट की 33% पूंजी संयुक्त रूप से लगाने का एग्रीमेंट किया गया था। फैक्ट्री में तेजी से निर्माण कार्य कराते हुए 1991 तक 50% कार्य पूरा भी करा लिया गया था। लेकिन आपसी खींचतान और राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई, ये तमाम जो तथ्य थे, उसके बाद इस फैक्ट्री में निर्माण कार्य बंद हो गया। शेयर होल्डर्स ने आपसी खींचतान में जो यहाँ की निर्माण कार्य में पैसे लगने थे उसे देना बंद कर दिया। जो यहाँ की महंगी मशीनें थीं, क्लिंटन ब्रदर्स ने समुद्री रास्ते से उन्हें यहाँ भेज भी दिया था मुंबई तक, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद होते ही उन्हें भी बेचना पड़ गया। मुलायम सिंह सरकार में एक बार ये कोशिश हुई कि इस फैक्ट्री को चालू किया जाए। आदित्य बिरला ने चाहा कि इस फैक्ट्री को खरीद लें वो, लेकिन कुछ बनी नहीं उनकी। इसके बाद मायावती सरकार ने जब बात की तो आदित्य बिरला तैयार नहीं हुए। इसके बाद दशकों बाद भी आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो पेड़ हैं वो सूखे हुए हैं। यहाँ फैक्ट्री की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि दशकों पुराना ये प्रोजेक्ट अगर चालू हो गया होता तो ये जो क्षेत्र की बदकिस्मती है बुंदेलखंड की, ये जारी ना रहती और लोगों को रोज़गार मिलता। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ रहे तमाम जो प्रत्याशी हैं, पार्टियां हैं, वो बुंदेलखंड को विकास हब बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन बुंदेलखंड का एक बदकिस्मती का जो दौर था जिससे ठप्पा लगा बुंदेलखंड ग्लास फैक्ट्री के नाम पर, वो क्या शुरू हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और अगर नहीं शुरू हो पाएगी तो क्या इसके समकक्ष कोई बड़ा रोजगार दिया जा सकेगा, क्योंकि बरगढ़ वही क्षेत्र है जिसे औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो उद्योग है वो कभी स्थापित हो ही नहीं पाए। और ये हम आपको बुंदेलखंड कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, सामान यहाँ पे लाए गए, संसाधन लाए गए, लेकिन सारे संसाधन खराब हो गए और करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो था वो बर्बाद हो गया। फिलहाल यहाँ के खंडहर हैं और खंडहर से उठती आवाज़ें रोज़गार मांग रही हैं, और रोज़गार के साथ साथ सरकारी विफलताओं का जीवंत सबूत, जिस पे सवाल उठने चाहिए कि आखिर अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया गया तो क्यों बंद कर दिया गया। क्या सरकारें इसे चालू नहीं कर सकती थी, या बुंदेलखंड में विकास के नाम पर बात करने वाले लोग हमेशा चुप रहे। अब सरकार मोदी जी की है। मोदी जी के तीसरे टर्म की सरकार में भी अब तक बात नहीं हो पाई है बुंदेलखंड कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री की, और फिलहाल और रोज़गारों की बात की जा रही है। लेकिन क्या ये एक बड़ा तथ्य है, जो एक बड़ा दाग है चित्रकूट के ऊपर, क्या उसे धोया जा सकेगा? पलायन कर चुके बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग जो बाहर रहते हैं, क्या उन्हें
वापस अपनी माटी में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस चुनाव के दौरान हमेशा उठते रहेंगे और मतदान के साथ भी ये जीवित रहेंगे। हमारा भी सवाल यही है कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव के बाद ऐसे मुद्दों को उठाकर लोकसभा में लोगों की जो बेरोजगारी है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, ग्राउंड जीरो, बरगढ़।